नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। आज महाकाल की नगरी उज्जैनी, वहाँ पर जो मंदिर परिसर है जिसके सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, उसका प्रथम चरण पूरा हो रहा है और इस प्रथम चरण के पूरे होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच रहे हैं और वो प्रथम चरण के जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम हुआ था उसका लोकार्पण करेंगे। और वहाँ नेचुरल है कि महाकाल की नगरी है तो पूजा अर्चना सारे तरह के धार्मिक अनुष्ठान वहाँ होंगे। इसे एक आध्यात्मिक नाम दिया गया है। दरअसल अगर हम जब उज्जैनी की बात करते हैं तो उज्जैनी हमारे इतिहास में एक बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है। हम अगर कालिदास को याद करते हैं, हम विक्रमादित्य को याद करते हैं तो हमको उज्जैनी की याद आती है। उज्जैनी में बहुत तरह का नया तरह का साहित्य भी लिखा गया। कालिदास की रचनाएं उज्जैनी से आती हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे हर 12 साल में सिंहस्थ होता है। 2014 के बाद 2028 में अब वहाँ पर सिंहस्थ होगा। तो ये जो महाकाल का परिसर है तो ये अभी इसको 2 चरण में पूरा होना है, पर प्रथम चरण के काम को अभी पूरा किया जा रहा है। इसके पहले हमने देखा कि अयोध्या में भव्य मंदिर बना, उसके बाद हमने देखा काशी विश्वनाथ परिसर को भी बहुत भव्यता के साथ पब्लिक के लिए, पर्यटकों के लिए, धार्मिक लोगों के लिए खोला गया। इसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि महाकाल परिसर है। पर जब हम महाकाल परिसर की बात करते हैं तो मई में मैंने स्वयं महाकाल के परिसर में जाकर जो कुछ काम चल रहा था उसकी लाइव रिपोर्टिंग की, उसकी झलक आप देखते हैं कि किस तरह से वहाँ काम हो रहा था। तो दोस्तों, हम आज हैं महाकाल की नगरी और महाकाल परिसर में। यहाँ पर एक भव्य जो पुराना मंदिर है उसको भव्यता दी जा रही है। जिस तरह काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर को बनाया गया उससे भी बड़ा यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ ज़मीन उपलब्ध थी। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ ये जो कुछ निर्माण हो रहा है, इस पूरे परिसर में तरह तरह के काम बहुत तेज़ी से युद्ध स्तर पर जारी हैं। आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर ये सारी गतिविधियाँ, ये जो पीछे तालाब है, ये पूरा परिसर आप देखिएगा कि किस तरह से इसके सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। और उज्जैन एक बार फिर सुर्खियों में रहेगा। वैसे तो सुर्खियों में है क्योंकि महाकाल की नगरी है, ये कालिदास की नगरी है, ये पहले से ही विक्रमादित्य की नगरी है। पर ये देखिए, ये विहंगम दृश्य किस तरह से पूरा काम आप दूरस्थ देखिए। ये आप देख रहे हैं किस तरह पूरे तालाब और आसपास के परिसर में ये काम हो रहा है। अब आपने देखा कि जो काम वहाँ हो रहा था, आज अभी हम देखते हैं कि आज वो परिसर कैसा दिख रहा है। तो निश्चित रूप से ये परिसर बहुत सुंदर है। उज्जैन में महाकाल के प्रति लोगों की अगाध आस्था है। तो जो धार्मिक लोग हैं वो महाकाल में आते हैं, तो मंदिर को तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि कहा गया है कि जो वहाँ मूर्ति है वह स्वयं प्रकट है। तो उसके लिए तो कुछ नहीं किया गया, पर उस परिसर को जो है, जो 2.8 हेक्टेयर में था, उसको 28 हेक्टेयर तक का बढ़ाया गया। उसके कॉरिडोर को भी बड़ा किया गया है और तरह तरह की सुंदरता वहाँ रची गई है। पर जो वहाँ उज्जैन के सप्त सागर थे, उसमें से एक जो रुद्र सागर है, उसका करीब 40% भाग जो है उस मंदिर में ले लिया गया है। तो सप्त सागर की अपनी एक परंपरा रही है। लोगों का कहना है कि सरकार चाहती तो कुछ जमीनें अधिकृत करती, बहुत सारे अतिक्रमण आता है, पर एक तालाब को पाट कर जो परिसर का विस्तार किया गया, उससे कुछ लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं है। बहरहाल उज्जैन में महाकाल का परिसर बेहतर होने से पर्यटक आएंगे, धार्मिक लोग आएंगे और उज्जैनी जो कि पहले से ही बहुत प्रसिद्ध है, उसकी सुंदरता में 4 चांद लगेंगे। तो हम देखते हैं कि जो महाकाल के प्रति शिवरात्रि के समय या बाकी समय जब सावन का महीना होता है तो वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। पर इसी महाकाल में अभी थोड़े दिन पहले, चूँकि ये एक कहा जा रहा है कि धार्मिक आयोजन है और महाकाल सबके हैं, वो ऐसे ईश्वर हैं जो सबके हैं, पर अभी पिछले दिनों वहाँ पे
विवाह के बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट गए। तो 12 साल पहले का कोई वीडियो था जिसमें रणबीर कपूर ने कहा था कि वो बीफ खाते हैं तो उनको वहाँ घुसने नहीं दिया गया और बिना दर्शन के वापस लिया। आप परिसर कितना ही सुंदर बना है, आप मंदिर के चारों ओर कितनी ही सुंदरता रचे, यदि वो लोगों की आस्था का जो केंद्र उन्हें किन्हीं कारणों से रोका जाएगा तो निश्चित रूप से ये जिस तरह से इसकी भव्यता रची जा रही वो धरी की धरी रह जाएगी। अब सवाल ये कि लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि जो मोदी सरकार है वो हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को महिमा मंडित कर रही है। इससे निश्चित रूप से हिंदू समाज खुश है और उसे लगता है कि हमारे मंदिरों को फिर से सम्मान मिल रहा है, हमारे पूजा स्थलों को सम्मान मिल रहा है। पर जब यूपी का चुनाव आता है तो अयोध्या याद आती है, बनारस का काशी विश्वनाथ याद आता है। अब 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव है तो अब उज्जैनी के महाकाल याद आ रहे हैं। 2 चरण में होने वाला ये काम जो उज्जैन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहा है उसका पहला चरण का ये काम किया जा रहा है और फिर निश्चित रूप से इस काम को बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो इस आयोजन को धार्मिक से ज़्यादा वो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को जोड़कर और ख़ास करके हिंदू भावनाओं को जोड़कर वो चाहती कि इसका लाभ उसे चुनाव में मिलेगा। महाकाल सबकी रक्षा करते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा को लग रहा है कि इस बार के चुनाव में महाकाल, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में हम देखते हैं कि जब पिछला चुनाव हुआ था तो कांग्रेस की सरकार बनी पर वहाँ पर सांठ गांठ करके विधायकों को तोड़कर अभी भाजपा की सरकार है। तो अभी भी ये निश्चित नहीं है कि अगली सरकार किसकी बनेगी। तो ऐसे समय में महाकाल जो है वो निश्चित रूप से दया निदान होंगे, वो संकटहार होंगे और वो मदद करेंगे। कहीं ना कहीं ये भावना भी इसमें अंतर्निहित है। मेरे साथी जो मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूँ, चूँकि यह महाकाल से जुड़ा विषय है, बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग एक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और महाकाल के प्रति लोगों की अगाध आस्था है। तो मेरी जो सहयोगी है दीपिका राजपूत, मैं चाहता हूं कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं, चलिए उन्हीं से पूछते हैं। हमारे जो लोग हैं आस्था और विश्वास पर बहुत बिलीव करते हैं और जहाँ तक रही बात चुनावी एजेंडे की, तो एक पक्ष अगर ये सोचा जाए कि अयोध्या से लेकर काशी विश्वनाथ को लेकर, मंदिरों को लेकर, आस्था और विश्वास की बात को लेकर आम लोगों तक जो पहुंच होती है, अगर वो वोट की राजनीति करना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी या बीजेपी जो भी कह लें, अगर ये बात है तो एक पक्ष ये भी देखा जा सकता है क्योंकि आने वाले समय में 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं वो मध्य प्रदेश में होंगे तो निश्चित तौर पर ये एक चुनावी एजेंडा भी हो सकता है और ये वोट की राजनीति भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष अगर देखते हैं तो सर ये आस्था और विश्वास को लेकर किए गए जो जीर्णोद्धार है मंदिरों का और लोगों का भोलेनाथ पर काफ़ी बिलीव भी है, विश्वास करते हैं भोलेनाथ है, महाकाल हैं, सब पर उनकी कृपा हमेशा बरकरार बनी रहती है। और ये जो महाकाल की लोक जो बन रहा है काफ़ी भव्य रूप से इसकी तैयारी की गई है और लाखों करोड़ों पैसे लगाकर इस करोड़ रुपए लागत से इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर लोग यहाँ आएंगे, जिस तरह से आपने कहा कि विजिटर्स बढ़ेंगे और लोग यहाँ पर आना शुरू करेंगे, आस्था और विश्वास के प्रतीक पर अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। और आज 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महाकाल लोक का लोकार्पण करने वाले हैं सर, और साथ में कैलाश खेर जो हैं महाकाल की स्तुति से इसकी शुरुआत करेंगे और पूरे 40 देशों में इसका टेलीकास्ट किया जाएगा। भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है तो एक तरह से अच्छा भी है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर वोट की राजनीति करने के लिए अगर आस्था और विश्वास को लिया जा रहा है तो एक पक्ष वो भी रखा जाएगा और एक पक्ष ये भी देखा जाएगा कि इससे लोग जुड़ेंगे और अच्छा ही है, भगवान के दर पर जाना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे दीपिका ने कहा तो कुछ बात सही है कि इस पूरे जो परिसर को डेवलप करने के लिए 856 करोड़ रुपए की लागत है, जिसमें से पहला चरण अभी पूरा हो रहा है और ये जो कॉरिडोर बनेगा वो 946 मीटर लंबा कॉरिडोर होगा। आज 1 लाख लोग क्षिप्रा के किनारे से इसे देखेंगे और बहुत सारे लोग वहां मंदिर के आसपास रहेंगे। 40 देशों में इसका सीधा प्रसारण हो रहा है क्योंकि महाकाल से जो भी भारत में या जो हिंदू धर्म में या बाकी चीज़ों में विश्वास करता है उनका महाकाल में विश्वास है। तो 40 देशों में इसका प्रसारण होगा। तो ये एक बहुत भव्य आयोजन है और जो इसके पहले दोनों परिसर बने उससे भी ये बड़ा परिसर जो है, चूंकि महाकाल है तो का मंदिर है तो वो एक बड़ा परिसर ये बनने जा रहा है।
और इसमें जो साधु संतों को भी बुलाया गया है, इसमें 6 राज्य के कलाकार प्रस्तुति कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी उपलब्धि होगी मोदी सरकार की, जैसा कि काशी विश्वनाथ या अयोध्या के बाद महाकाल जो है वो एक परिसर नए तरह से विकसित होगा और दूसरे चरण में जो कुछ कमियां हैं वो पूरी होंगी। तो अब हम इस बारे में, हमारे एक और साथी हैं गौतम साहू, चलिए हम उनसे पूछते हैं कि वो इसको लेकर क्या सोचते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आज पीएम मोदी उज्जैन पहुँचने वाले हैं और महाकाल की नगरी में जो महाकाल की भव्य मंदिर बनाया गया है उसका लोकार्पण करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि कहा जा सकती है, जो हिंदुत्व को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और इस मामले को अगर हम चुनावी माहौल से देखें तो कह सकते हैं कि यह एक चुनावी कार्य भी है जिसमें वोटरों को और लोगों को आकर्षित करने के लिए किया जा सकता है। आने वाले समय में उज्जैन में चुनाव है, इसको देखते हुए भी काफ़ी लोग इसको आकर्षित होंगे इसमें और भाजपा को अपनी सहमति दे सकते हैं। और कहा जा सकता है कि पिछले समय हमने देखा कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो बनारस में भी मोदी लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ जुड़े हुए थे और लोकार्पण कई कार्य अभी वहाँ करते थे। और आने वाले समय में वहाँ चुनाव है, तो इसे चुनाव के राजनीति से देखें तो यह भाजपा का और पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। तो दोस्तों, एक तरफ ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, पर हम थोड़ा सा पीछे भी जाना चाहेंगे। शिप्रा शुद्धिकरण और सप्त सागर को बचाने की एक मुहिम चली और इसमें साधु संतों को हड़ताल पे बैठना पड़ा और उन्होंने मोक्षदायिनी शिप्रा के शुद्धिकरण और पौराणिक सप्त सागर को बचाने के लिए उन्होंने 21 जनवरी को सप्त सागर के आजू बाजू जो है एक अनिश्चित धरना दिया। तो कहीं ना कहीं जब हम कुछ नया निर्माण करते हैं तो उस नए निर्माण में हमको ये भी देखना चाहिए कि हम पुराने के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शिप्रा जो है वो लोगों की जन भावनाओं से जुड़ी है और वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि हर 12 साल में वहां पर कुंभ होता है। तो ऐसे में जब प्रशासन जो है, जिसको हम कहते हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, तो चीजों को, शहर को स्मार्ट तो बनाइए, पर आप अपनी विरासत को का नुकसान करके, अपने तालाबों को पाट कर, जो सप्त सागर में से एक रुद्र सागर है उसकी जमीन को अगर आप लेते हैं और इस तरह का निर्माण करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत लोग इसके खिलाफ भी होते हैं। तो ये देखने की बात है, पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि महाकाल में ये जो उत्सव हो रहा है, महाकाल लोक मनाया जा रहा है, इसका फायदा पर्यटन की दृष्टि से भी होगा, धार्मिक लोगों को भी पर्याप्त स्थान मिलेगा, वहां पे बैठ सकेंगे, एक फैमिली के साथ जाएंगे और चुनाव में देखते हैं कि महाकाल सरकार भाजपा की कितनी मदद करते हैं। नमस्कार।